नमस्कार, मैं शिव शंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। लास्ट की 2 वीडियो में हमने कोयला संसाधन के बारे में चर्चा करी थी और आपको हर वीक हम असाइनमेंट भी भेजते हैं, क्वेश्चन आंसर भी भेजते हैं। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि ये इम्पोर्टेंट इश्यूज है, तो इनके जो ऑब्जेक्टिव और 1 लाइन आंसर के क्वेश्चन हैं उनको मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको समझा के काफ़ी अच्छी डिटेल से इनको प्रेजेंट करूं। तो स्टार्ट करते हैं संसाधन से ही। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है जो प्रकृति में नेचुरल रूप से नहीं पाया जाता है। देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, वायु, खनिज और मृदा, ये तीनों तो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, बट प्लास्टिक प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, ये मैन मेड है। तो राइट आंसर हुआ डी, प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, अर्थात जो खत्म नहीं हो कभी। तो कोयला, ए ऑप्शन है कोयला, बी पेट्रोलियम, डी प्राकृतिक गैस। तो ये तो लिमिटेड भंडार है, लेकिन सूर्य का प्रकाश है वो अनलिमिटेड है अपने पास। तो इसका राइट आंसर हुआ सी, सूर्य का प्रकाश। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है फॉसिल्स फ्यूल का। जीवाश्म क्या होता है कि जैसे कि नीचे ज़मीन में कई पेड़ पौधे या कोई जीव जंतु के अवशेष काफ़ी सालों से अंदर दब गए हों और उसमें कई रूपांतरण होने के बाद में जो बनता है वो फॉसिल्स कहलाता है। तो कोयला होता है और पेट्रोलियम होता है, दोनों ही फॉसिल्स फ्यूल है या जीवाश्म ईंधन है। और पेट्रोलियम के साथ ही प्राकृतिक गैस मिलती है, तो प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन हो गया। तो तीनों ए बी सी ऑप्शन राइट है, तो इसका आंसर होगा डी, अप्रोक्स अभी ऑल ऑफ दीज। अभी हमने पिछली क्लासों में भी कोयला के बारे में चर्चा करी थी। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन कोयला से रिलेटेड ही है कि वैज्ञानिकों के अनुसार कोयला किस पदार्थ से बने हैं, मतलब ये किस से बनता है कोयला। जनरली अपन ने जैसे चूल्हे में जलाते हैं लकड़ियाँ, उनसे भी क्या मिलता है, कोयला। तो सिंपल सी बात है कि ये वेजिटेशन से या वनस्पति से ही मिलेगा। तो पहला ऑप्शन है समुद्री जीव, दूसरा है मृत पेड़ पौधे, थर्ड है मिट्टी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो कोयला सिंपल सी बात है कि मृत पेड़ पौधों के अवशेषों से या जीवाश्म से मिलता है। तो राइट आंसर हुआ इसमें बी। अगला क्वेश्चन है कोयला की प्रोसेसिंग से। हालांकि हमने इस पिछले वीडियो में इसको एनालिसिस नहीं किया था क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अपने सिलेबस में तो यही था कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, स्टोरेज या भंडारण इस तरीके से था। लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कोयले के प्रक्रम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले पदार्थ हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं। कोक, कोलतार, कोयला गैस, इन सब का रिलेशन कोयला से है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज या डी, उपरोक्त सभी। एक कॉमन क्वेश्चन है जो आजकल जीके में भी बहुत फेमस है कि कौन सा ईंधन ऐसा है जो सबसे कम पोल्यूट है या सबसे कम प्रदूषणकारी है। देखो, पेट्रोल, डीजल, कोयला जलते हैं, काफ़ी सारी धुआं और काफ़ी सारी जहरीली गैसें निकालते हैं। निकालने को तो सीएनजी भी निकालता है, लेकिन इन तीनों की कंपेयर में कम निकालता है। तो सबसे कम प्रदूषणकारी होगा डी ऑप्शन या सीएनजी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम संघटक सड़क निर्माण में उपयोगी होता है। तो राइट आंसर होगा इसका बिटुमेन। क्योंकि जो डामर की टाइप में काम में लिया जाता है, उसी तरीके से हम कहते हैं कि बिटुमेन को सड़क निर्माण में काम में लिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ कार्बन का शुद्धतम रूप है? मतलब कोयला या कोलतार या कोक या बिटुमिन। तो इसमें आंसर होगा कोक। ये कार्बन का एकदम शुद्धतम रूप होता है। अब आ जाइए वन लाइन आंसर। उसमें कोई आपसे पूछ ले, वाइवा में भी पूछ ले या एग्जाम में पूछ ले कि कोयला क्या है, तो कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और इसमें यह भी लिख सकते हो आप, जिसको अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कुल प्रयुक्त ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग कोयले से प्राप्त होता है? कि 35 से 40%, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो टोटल प्रयुक्त ऊर्जा का है वो कोयले से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी मैंने काफ़ी अच्छी डिटेल से चर्चा करी थी कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट कोयला होता है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि किस प्रकार की चट्टानों से कोयला प्राप्त किया जाता है, तो वह है सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टानों से। अभी हमने देखा कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा था? एंथ्रेसाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले की दूसरी श्रेणी कौन सी है? दूसरी श्रेणी है बिटुमिनस। और बिटुमिनस में कार्बन का कितना परसेंट रहता है? 78 to 86%। और इससे ज़्यादा होगा 90 से अबव तो वो हो जाएगा एंथ्रेसाइट कोयला। बिटुमिनस कोयला कैसा होता है? बिटुमिनस कोयला एक ठोस अवसादी चट्टान है जो काली या गहरी भूरी रंग का होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि किस प्रकार के कोयले का रंग कैसा होता है। एंथ्रेसाइट का ब्राउन कलर में होता है थोड़ा, और ये जो बिटुमिनस कोयला होता है ये गहरा भूरे रंग का होता है या थोड़ा हल्का काला होता है। भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका यूजेस क्या होता है, कि बिटुमिनस कोयले का उपयोग क्या होता है? ये विद्युत संचालित ऊर्जा के इंजनों में मुख्यतः प्रयोग में लाया जाता है। खैर आजकल रेलवे में तो बहुत कम हो गया है या है ही नहीं, लेकिन जैसे फैक्ट्री वगैरह में इसको काफ़ी हद तक काम में लिया जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है कि बिटुमिनस कोयले से किसका निर्माण होता है? जैसे जैसे क्रम घटता जाएगा एंथ्रेसाइट बिटुमिनस, तो इससे बिटुमिनस से निर्माण होता है कोक कोयले का, या कोक का निर्माण बिटुमिनस से होता है। नेक्स्ट वैरायटी कौन सी है इसकी? कोयले की तीसरी श्रेणी कौन सी है? लिग्नाइट। और ये कैसा कोयला होता है? ये भूरे रंग का कोयला होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि इससे धुएं की मात्रा या हानिकारक गैसें अधिक निकलती हैं। हानिकारक गैसों की मात्रा अधिक निकलती है या धुआं ज़्यादा निकलता है, इसका मतलब है कि उसमें कार्बन की मात्रा कम है। जैसे एंथ्रेसाइट में 90% से अबव होती है, तो लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 28 से 30%। और इसका उपयोग कहाँ होता है? विद्युत ऊर्जा उत्पादन में इसका उपयोग होता है, लेकिन इसका यूज़ में कम लेते हैं क्योंकि ये हानिकारक होता है, पोल्यूटेड होता है। और लास्ट है कि कोयले की चौथी श्रेणी कौन सी है? चौथी श्रेणी है पीट कोयला। ये एक्चुअली में कई बार कहते हैं कि ये कोयला भी नहीं होता है, एक्चुअली में उसके प्रोसेसिंग की फर्स्ट स्टेप होती है। देखिएगा आंसर में भी ये लिखा है कि पीट कोयला होता है चौथी श्रेणी, और ये कोयले के निर्माण की पहली अवस्था होती है। और इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम 27% से भी कम होती है। तो देखिएगा हमारा कोयला रिसोर्स एक बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। पहले में हमने पूरा डिटेल से वर्णन बताया इसका एक वीडियो के माध्यम से कि इसका वितरण, भंडारण, उत्पादक देश, भंडारक देश ये कौन कौन से हैं। सेकंड में स्लाइड में हमने बताया कि मैप के द्वारा डिनोट किया कि वर्ल्ड के प्रोडक्शन एरिया कौन कौन से हैं, इंडिया के प्रोडक्शन एरिया कौन कौन से हैं। और लास्ट स्लाइड में हमने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में बात की।
और उसके बाद में लास्ट में वन लाइन आंसरों के बारे में भी बात की। तो आशा है कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और कोशिश करना कि इसको और डिटेल से देखने के लिए किसी भी बुक में से एक बार स्टडी करोगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा।